हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। सो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। हम यहाँ पर देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, इसका मेन गोल क्या है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी टाइप से हैंड रिटन नोट्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर एक टाइम पर बहुत सारी डिस्क रिक्वेस्ट आए तो कौन सी रिक्वेस्ट पहले सर्व होगी, यही डिसाइड करता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड विच डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट शुड बी सर्व फर्स्ट व्हेन देयर आर मल्टीपल रीड राइट रिक्वेस्ट इन द क्यू। इसका मतलब क्या हुआ है कि डिस्क शेड्यूलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि जब एक साथ बहुत सारी रीड राइट रिक्वेस्ट, ठीक है, जब एक साथ बहुत सारी रीड राइट रिक्वेस्ट है तो कौन सी रिक्वेस्ट पहले कंप्लीट होगी। ये प्रोसेस सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है ना, बाय रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम एंड सीक टाइम। ठीक है, सो इसका मेन गोल क्या होता है डिस्क शेड्यूलिंग का। अब यहाँ पर देखो आप, ये आपको एज इट इज हैंड रिटन नोट्स बनाना है। मेन गोल क्या होता है, टू रिड्यूस सीक टाइम, मतलब सीक टाइम को रिड्यूस करना। जितना कम सीक टाइम होगा, जितना कम सीक टाइम होगा उतनी फास्ट डेटा एक्सेस होगा। सेकंड है, अभी बाद में आपको मैं बताऊंगी सीक टाइम क्या होता है। ठीक है, टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द डिस्क, डिस्क की इफिशियंसी बढ़ाना, सिस्टम स्मूथ एंड फास्ट काम करे। ओके, अब इंपॉर्टेंट टर्म्स टू डिस्क शेड्यूलिंग कौन कौन सी, ध्यान से समझना, क्योंकि जब आगे आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये बहुत काम में आने वाली है। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स टू डिस्क शेड्यूलिंग कौन कौन सी होती है जो एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द डिस्क हेड टू मूव टू द रिक्वायर्ड ट्रैक। तो सीक टाइम क्या होता है कि जब हार्ड डिस्क का हेड किसी स्पेसिफिक ट्रैक पर मूव करता है डेटा ढूंढने के लिए, उसमें जितना टाइम लगता है उसको उसे सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक लाइब्रेरी में आप किसी पर्टिकुलर शेल्फ तक जा रहे हो, उस शेल्फ तक पहुंचने का टाइम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सीक टाइम के, है ना। सेकेंड होता है रोटेशनल लेटेंसी। क्या होता है, टाइम टेकन बाय द डिस्क टू रोटेट टू द करेक्ट सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है ना, ये जो हेड है, ये सब मैं डायग्राम में आपको बताऊंगी आगे। रोटेशनल लेटेंसी क्या होता है, यहाँ पर जब प्लेटर रोटेट करता है और करेक्ट सेक्टर के नीचे हेड आता है, उस टाइम को हम रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे फैन घूम रहा है और आपको एक पर्टिकुलर ब्लेड के नीचे कुछ रखा है, जब तक ब्लेड आपके सामने आए उतना टाइम, वो क्या हो गया, रोटेशनल लेटेंसी। नाउ थर्ड है, फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, थर्ड है ट्रांसफर टाइम। ये क्या होता है, टाइम टेकन टू रीड और राइट डेटा आफ्टर पोजिशनिंग। तो ये क्या होता है, जब हेड करेक्ट पोजीशन पे आ जाता है उसके बाद डेटा रीड राइट करने का जो टाइम लगता है उसे कहते हैं ट्रांसफर टाइम। नेक्स्ट है एक्सेस टाइम, इज अ सम ऑफ सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी एंड ट्रांसफर टाइम। तो एक्सेस टाइम क्या होता है, सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी, यानी डेटा को एक्सेस करने का टोटल टाइम। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर देखो आप, ये जो डायग्राम है इसमें जो प्लेटर होता है, ये जो है डायग्राम में, ये जो होता है प्लेटर, तो प्लेटर क्या, घूमने वाला डिस्क। ट्रैक क्या होता है, ये सर्कुलर लाइन ऑन प्लेटर। सेक्टर क्या होता है, ट्रैक का स्मॉल पार्ट। ओके, एंड रीड राइट हेड जो है, रीड राइट करने वाला पॉइंटर। और आर्म, ये क्या होता है, रीड राइट हेड को मूव करने वाला हैंडल होता है, ये वाला। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं डायग्राम को कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, क्या होता है। तो जो प्लेटर होता है, ठीक है, ये जो बाहर वाला पोर्शन, ये जो प्लेटर होता है, ऐसे मैंने लिखा भी है, प्लेटर देन सरफेस ट्रैक सेक्टर। तो जो प्लेटर होता है वो क्या होता है, ये एक डिस्क सरफेस होती है जो कंटिन्यूअसली रोटेट करती है। इसके दोनों साइड पर डेटा स्टोर हो सकता है, मल्टीपल प्लेटर्स भी हो सकते हैं एक हार्ड डिस्क में।
फॉर एग्जाम्पल सीडी जैसा राउंड शेप प्लेट जो रोटेट होता है, ओके, ये वाला। नाउ ट्रैक, जो ट्रैक होता है ये क्या होता है, प्लेटर पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। हर ट्रैक एक लेवल होता है जो जहां डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओनियन के लेयर्स है ना, एक के अंदर एक राउंड सर्कल जैसे प्याज पर होते हैं ना लेयर, वो। नाउ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, हर ट्रैक को फर्दर छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इन्हें कहते हैं सेक्टर्स। सेक्टर्स में भी एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा स्लाइस है ना, तो पिज्जा ये क्या हो गया ट्रैक, और स्लाइस क्या हो गई सेक्टर। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रही हूँ, ठीक है। और रीड राइट हेड, ये क्या हुआ, ये एक स्मॉल डिवाइस होता है जो डेटा को रीड या राइट करता है प्लेटर से। ये हेड आर्म के थ्रू मूव करता है। नाउ आर्म क्या होती है, ये एक मैकेनिकल पार्ट है जो रीड राइट हेड को मूव करता है अंदर बाहर अक्रॉस द ट्रैक। जब किसी ट्रैक पे डेटा चाहिए होता है, आर्म उस ट्रैक पे रीड राइट हेड को ले जाता है। एग्जाम्पल जैसे कंपास का पिन मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। अब क्या है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हम नेक्स्ट लेक्चर में से 1 बाय 1 समझेंगे। अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कौन कौन से डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं। FCFS एल्गोरिथम मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, ठीक है। एंड SSTF मतलब क्या, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। SCAN स्कैन एल्गोरिथम, ये क्या होता है, एलिवेटर एल्गोरिथम, ठीक है। C स्कैन एल्गोरिथम क्या होता है, सर्कुलर स्कैन, ओके। नाउ लुक एल्गोरिथम एंड C लुक एल्गोरिथम। तो ये जो होता है FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर एल्गोरिथम को न्यूमेरिकल के साथ समझेंगे। सो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, ये क्या करता है, जो रिक्वेस्ट पहले आई पहले सर्व होगी, सिंपल बट नॉट ऑलवेज इफिशियंट। SSTF एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जिस रिक्वेस्ट का सीक टाइम सबसे कम होगा वो पहले सर्व होगी। फास्ट बट स्टार्वेशन हो सकता है। फिर स्कैन एलिवेटर एल्गोरिथम, हेड के एक डायरेक्शन में सभी रिक्वेस्ट कंप्लीट करता है फिर रिवर्स करता है, ओके। नाउ C स्कैन, ये क्या होता है, सर्कुलर स्कैन, हेड एक डायरेक्शन में जाता है और एंड पे वापस स्टार्ट पे आ जाता है बिना सर्व किए रिजर्व में, ठीक है, सॉरी रिवर्स में। एंड लुक एल्गोरिथम क्या होता है, लुक और C लुक स्कैन जैसे ही होता है, बस ये एंड तक जाने के बजाय लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हें डिटेल में समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी।